प्रसेनजित को मार करके ये मणि शेर ने ले ली, ऐसा भगवान जान गए। थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखा, प्रकाश निकल रहा है गुफा के अंदर से, तो भगवान समझ गए ये श्यमंतक मणि है। तो भगवान के जो प्रियजन हैं उनको भगवान ने कहा तुम यहां ठहरो, लगता है गुफा के अंदर कोई महाबलशाली व्यक्ति है जिसने शेर से ये श्यमंतक मणि ले ली है। मैं तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहता, आप यहां रहो और मैं अंदर जा करके देख करके आता हूं। और भगवान ने कहा यदि 17 दिन में मैं वापस लौट आया, ध्यान देना कथा में जरा, भगवान ने कहा 17 दिन में यदि वापस लौट करके आ गया तो समझना कृष्ण सकुशल है, ठीक है। और यदि किसी कारणवश में नहीं आ पाया तो तुम भी वापस लौट जाना और यह समझ लेना कि कृष्ण अब जीवित नहीं बचा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ध्यान देना, इससे पहले तुमने नहीं सुना होगा। ये देवी भागवत का सबसे पहला प्रसंग है। ये मैं अंदर जा रहा हूं इस गुफा में, यहां कोई बहुत महाबलशाली कोई जीव है, तुम अंदर नहीं आओ, तुम यहीं रहो। और यदि 17 दिन में मैं आ गया तो ठीक, और नहीं आ पाया तो समझना कि कृष्ण अब जीवित नहीं बचा, तुम वापस लौट जाना, द्वारिका में ये बात बता देना। तो सब बोले प्रभु आपको कुछ नहीं होगा, आप तो महाबलशाली हो, कोई भी वीर आपके सामने टिक नहीं सकता। तो भगवान बोले ये तो प्रभु की लीला है। भगवान ने सबको वहां खड़ा कर दिया और भगवान अंदर गए गुफा में। तो जैसे भगवान अंदर गए तो जाम्बवती चिल्लाई, भगवान को देखा तो चिल्लाई, घबराई। जामवंत जी जागृत हुए और भगवान से बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। जामवंत जी कौन है? राम भक्त जामवंत। आपने सुना होगा कि राम रावण युद्ध में जामवंत ने युद्ध नहीं किया, वो सबसे वृद्ध थे, सबसे ज्ञानी थे, मार्गदर्शन करते थे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। हाँ, युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। तो जब भगवान रावण का विनाश करके जाने लगे तो जामवंत जी बोले प्रभु मेरी इच्छा अधूरी रह गई। देखो जामवंत के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया, मेरी इच्छा अपूर्ण रह गई, अधूरी रह गई, मैं भी युद्ध करना चाहता था, आप जैसा कोई वीर मिलता तो मैं भी युद्ध करता, ऐसा भगवान को बोला। तो भगवान की लीला देखिए बड़ी अपरंपार है। ठाकुर जी बोले जामवंत जी इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊंगा, तब तुम्हें दिव्य दर्शन दूंगा। तो भगवान यहां से चले गए, राम राज्य की स्थापना हुई, आप सभी जानते हैं। भगवान अपने दिव्य स्वधाम को चले गए और अब कृष्ण अवतार में, और जामवंत तब से प्रतीक्षा कर रहा है, ध्यान देना आप। तो जामवंत की इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं भगवान जैसे महावीर से, तो आज भगवान का ही जामवंत से युद्ध हो गया। लेकिन जामवंत पहचाना नहीं कि ये मेरे भगवान है। बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। हाँ, एक तरफ जामवंत, राम भक्त जामवंत, जिस जामवंत को भगवान ने अनंत शक्तियां दी हैं, जामवंत से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान का। और एक और भगवान द्वारिकाधीश परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध लड़ते 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 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। देवी भागवत में लिखा 17 दिन हो गए। बोलो हर हर गंगे। कितने दिन हो गए? 17 दिन। 17 दिन जब पूर्ण हो गए, पूरे हो गए, तो भगवान ने कहा था 17 दिन में यदि लौट आया तो ठीक, नहीं लौट आया तो ये समझ लेना कि कृष्ण अब नहीं बचा। किसी महाशक्ति ने युद्ध में कृष्ण को हरा दिया है, कृष्ण वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसा समझ लेना। अब तो सब रोने लगे, भगवान के प्रियजन माथा पीटने लगे, हाय हाय ये क्या हो गया। सब घर लौट आए। देवी भागवत की कथा है, ध्यान देना जरा। सब घर लौट आए। बाबा वसुदेव को ये बात कही, माता देवकी को बात कही, क्योंकि देवकी वसुदेव के पुत्र है ना भगवान। उस माँ पर क्या गुजरी होगी सोचो जरा। माता तो पागल होगी रोते बिलखते हुए, हाय 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 विधाता तू क्या चाहता है।
पहले मेरे अबोध शिशुओं का वध उस पापी कंस ने किया और अब मेरा पुत्र श्री कृष्ण भी चला गया। माता को लगा कि मेरा पुत्र जीवित नहीं बचा। पिताजी भी रोने लगे। जब देवकी वसुदेव रो रहे हैं, सारी प्रजाजनों के मध्य में शोक छा गया, चारों ओर हाहाकार मच गया, शोक छा गया द्वारिकापुरी में। तब वहां देव ऋषि नारद जी का आगमन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद ऋषि का आगमन हुआ और नारद ऋषि ने कहा, मैया चिंता मत करो, वो जगत जननी भगवती, वो परमेश्वरी महात्रिपुरा सुंदरी, वो माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, उस माँ की शरण में चलो, वो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, सब कार्य सिद्ध होंगे। उस माँ भगवती की शरण में जाओ। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम्हारी मनोकामनाएं होंगी वो मां भगवती पूर्ण करेगी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अवश्य ही वो मनोकामना मां भगवती पूर्ण करेगी। देवकी वसुदेव बोले क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनो, देवी भागवत की लीलाएं सुनो, माँ भगवती का गुणानुवाद सुनो। माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। देखो नवरात्रे प्रारंभ होने वाले थे, जैसे कल अमावस्या थी और आज से नवरात्रे हो रहे हैं प्रारंभ। तो बोले आज अमावस्या है और कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो तुम क्या करो, अपने घर में द्वारिकापुरी में माँ भगवती की अखंड ज्योत जलाओ, माँ भगवती की हरियाली डालो, हाँ, और माँ भगवती की देवी भागवत की कथा सुनो। नवाह यज्ञ, इसको क्या कहते हैं? नवाह यज्ञ। 9 दिनों का ये नियम है, व्रत है माँ भगवती की दिव्य कथा। तो नारद ऋषि सतगुरु हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके बाबा वसुदेव ने, माता देवकी ने वहां पर हरियाली डाली। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। इनके कुलगुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने वहां पर यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। दिव्य देवी भागवत की कथा प्रारंभ हुई। इधर देखो भगवान का युद्ध चल रहा है, न तो जामवंत पराजित हो रहा है और ना ही भगवान द्वारिकाधीश पराजित हो रहे। बड़ा घमासान युद्ध चल रहा है, दोनों शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। समय बीतता गया, इधर देवी भागवत की कथा चल रही है। माता बिलख बिलख करके माँ से, माँ आद्य शक्ति भवानी, उमा भवानी से प्रार्थना कर रही है, मेरे पुत्र को मुझे वापस लौटाओ, मेरे पुत्र को मुझे वापस लौटाओ। माता तड़प रही है। माँ भगवती उमा भवानी की शरण में है। वसुदेव और माँ भगवती देवकी देवी भागवत की कथा बड़े भाव प्रेम से सुन रहे हैं। और इधर जैसे 9 दिन पूर्ण हो गए, सुन लीजिए आप जरा, हाँ, नवाह यज्ञ है 9 दिन का। जैसे नवाह यज्ञ संपन्न हुआ तो बंधुओं इधर 9 दिवस संपन्न हुआ, पूर्ण आहुति हुई। वो माँ भगवती क्या है? वो बुद्धि स्वरूपा है। क्या है वो? अरे बोल द किले नहीं, क्या है वो? बुद्धि स्वरूपा। वो बुद्धि रूप में है। बुद्धि भी तो माँ भगवती का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। वो हमारे अंदर किस रूप में है? बुद्धि रूप में है। या देवी सर्वभूते, सब भूतेषु, सबके अंदर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो बुद्धि स्वरूपा है, बुद्धि रूप में हमारे अंदर है। तो वो मां भगवती वसुदेव और देवकी की भक्ति भाव से प्रसन्न हो गई और मां भगवती बुद्धि स्वरूपा जामवंत की बुद्धि में बैठ गई। आहा, बोले जगदम्बे महारानी की जय। जामवंत की बुद्धि में बैठ गई और जामवंत की बुद्धि में बैठ करके मां भगवती बोली, अरे जामवंत, तेरे जो आराध्य थे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम,
भगवान श्री राम जब दिव्य लोक में जा रहे थे तो उन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया था कि ब्रह्मांड का कोई बड़े से बड़ा महावीर वो तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन आज 27 दिन हो गए, 27 दिन हो गए ना, 17 दिन तक तो पहला युद्ध चला, वहां सूचना मिली द्वारिका में, वहां नवरात्र भी पूरे हो गए, तो 27 दिन हो गए। 27 दिन पूरे हो गए हैं और ये कौन ऐसा महापुरुष है जिससे मैं लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं। 27 दिन 27 रातें हो गई हैं, अब तक मैं इसको नहीं हरा पाया, आखिर ये कौन है। जामवंत जी समझ गए, वो बुद्धि रूपा है ना, माँ भगवती ने प्रेरणा दी, बुद्धि रूपा माँ भगवती ने संकेत दिया, आखिर ये कौन है। 27 दिन हो गए जिसको तो हरा नहीं पा रहा है, पराजित नहीं कर पा रहा है, ये कौन है। जामवंत ने अस्त्र शस्त्रों को त्यागा, आप कौन है। मेरे श्री राम ने मुझे कहा था कोई भी बड़े से बड़ा बलशाली तेरे सन्मुख नहीं टिक पाएगा, आखिर तू आप कौन हो महाराज, आप कौन हो प्रभु। मंद मंद भगवान मुस्कुराए और भगवान श्री राम की छवि भगवान ने दिखाई। बोले सीताराम भगवान की जय। राम छवि दिखाई, राम अवतार की छवि जब दिखाई, अब तो जामवंत चरणों में गिर गया। देवी भागवत में लिखा है अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को पत्थरों से मारने लगा। इन भुजाओं को नहीं रखूंगा मैं अब, इन भुजाओं को धारण नहीं करूंगा मैं अब। क्यों? क्योंकि मैंने जिस भगवान का मुझे सत्कार करना चाहिए, जिसके चरण धोने चाहिए, जिसकी आरती वंदन करना चाहिए, वो मेरा भगवान आया और मैंने उसको 27 दिनों तक रुलाया। 27 दिनों तक मैंने कष्ट दिया अपने भगवान को, इतना कष्ट दिया मैंने। उनकी सेवा करनी चाहिए लेकिन मैंने उनसे युद्ध किया। मैं बड़ा अभागा हूं, बड़ी आत्मगिलानी होने लगी, उनको स्वयं पर गिलानी होने लगी, धिक्कार है मेरे लिए। अपनी भुजाओं को तोड़ने लगे, काटने लगे पत्थरों से मार मार कर। भगवान ने रोका, नहीं जामवंत जी, ये सब मेरी लीला है, ये सब उस आद्य शक्ति भगवती की लीला है। देवी भगवती माया, देवी भगवती माया, यया सम्मोहितं जगत। देवी भगवती माया, यया सम्मोहितं जगत। सारा ब्रह्मांड वो जो शांभवी माया है, माँ आद्य शक्ति भगवती की माया है, उसे कोई नहीं बच पाया। ये सब उस परमेश्वरी की लीला है। इसलिए जामवंत जी आप स्वयं को मत कोसो। तो जामवंत जी थोड़े शांत हुए। भगवान बोले, जामवंत जी मुझ पर बड़ा लांछन लगा हुआ है, मुझ पर बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है इस स्यमंतक मणि के कारण। बोले महाराज आप मुझे स्यमंतक मणि दे दीजिए। तो देखो जामवंत बोले, प्रभु मैं कैसे दे दूं, मैंने ये स्यमंतक मणि अपनी बेटी को दे दी है। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो। मैंने ये स्यमंतक मणि जाम्बवती को दे दी, अपनी बेटी को दे दी। और बेटी को जो वस्तु दी जाती है वो दान हो जाता है। बेटी को दे दी, बेटी की हो गई। अब कैसे मांगू वापस कि दे दे बेटा? क्यों? बेटी को जो वस्तु दे दी तो वापस तो नहीं मांगते। शाम को दे दिया, वो सुबह को मांग ले, ला बेटी वापस दे दे, ऐसा करते हो नहीं, वो दान हो गया। प्रभु मैंने स्यमंतक मणि अपनी बेटी को दे दी, क्षमा करो ये मेरी नहीं है, मेरी बेटी की हो गई। अब बेटी से कैसे वापस मांगू? भगवान बोले कोई तो उपाय होगा। बोले केवल एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय? ऋक्षराजस्ततः प्रीत्या, ऋक्षराजस्ततः प्रीत्या, कन्याम जाम्भवती निजाम, कन्याम जाम्भवती निजाम। बोले प्रभु केवल एक ही उपाय है और वो ये है, आपको मेरी बेटी जाम्भवती से विवाह करना पड़ेगा। बोलो हर हर गंगे।
कितना बुद्धिमान है। मेरी बेटी से विवाह कर लोगे तो बेटी पर आपका अधिकार, धर्म पत्नी हो जाएगी आपकी, और जो वस्तु बेटी की है वो दामाद की स्वतः ही हो जाएगी। क्यों? जो विवाह में अपनी बेटी को दान देते हो वो दामाद का भी तो है, दोनों को देते हैं ना दान। ऐसा तो नहीं है कि मेरी बेटी का है, खबरदार दामाद जी ये केवल मेरी बेटी का है, ऐसा होता है? अरे हाँ ना तो बोला, तुम बोल देना ऐसा होता है। खबरदार दामाद जी ये मेरी बेटी का है, हाँ ये टीवी दे रहा हूँ, फ्रिज दे रहा हूँ, ये सब मेरी बेटी का है, तुम्हारा नहीं है। ऐसा नहीं होता ना। बेटी को दान दिया तो स्वयं ही दामाद का हो गया अपने आप। तो मेरी बेटी आपकी हो जाएगी, आपकी धर्मपत्नी बन जाएगी, और बेटी की ये स्यमंतक मणि है तो स्यमंतक मणि भी आपकी हो जाएगी। और जब स्यमंतक मणि आपकी हो जाएगी तो प्रभु आप स्यमंतक मणि जिसको चाहो उसको दे दो। हाँ, केवल एक ही उपाय है, मेरी बेटी को आपको वरण करना पड़ेगा। ददो कृष्णाय संपूज्या, ददो कृष्णाय संपूज्या, स्यमंतकं मणिं तथा, स्यमंतकं मणिं तथा। अपनी बेटी भी दे दी और स्यमंतक मणि भी दे दी। बोले जगदम्बे महारानी की। इधर जैसे देवी भागवत कथा संपन्न हुई, पूर्णाहुति हुई, मां भगवती की कृपा से बेटा और बहू, बेटा तो पहले अकेला था लेकिन अब बहू लेकर के वापस आ रहा है। चारों तरफ द्वारिका में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, हमारे पुत्र आ गए, और साथ में बहू भी लेकर के आए। तो आइए, ये जगत जननी माता भुवनेश्वरी की कृपा है। यदि वो जामवंत की बुद्धि में नहीं बैठती तो कैसे माता देवकी और वसुदेव के संकट का हरण करती मां भगवती। हाँ, उनका जो दुख था, तो द्वारिकाधीश भगवान की कृपा, द्वारिकाधीश भगवान पर मां भगवती की कृपा हुई। जो जामवंत से उनका जो बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा था, उस युद्ध से उनको मुक्ति मिली और जामवंत उनका भक्त बन गया। ऐसा देवी भागवत में लिखा है। तो इस छोटे से प्रसंग का तात्पर्य है कि यदि कोई हमारा अपना, मेरी बहनों ध्यान से सुनना, हमारा बेटा प्रदेश रह रहा है, सर्विस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रदेश में है या विदेश में भी होंगे, तो बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, माता पिता को रहती है ना। क्यों? जिनके बच्चे बाहर हैं, प्रदेश में हैं, हम तो घर में अच्छे से हैं, खूब अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं आनंद कर रहे हैं। न जाने हमारे बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, भोजन बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, कैसा खा रहे होंगे, बड़ी चिंता होती है ना माँ को, पिता को। तो यदि आपका प्रियजन कोई घर से बाहर है, बेटा है, बेटी है, कोई पति है, प्रदेश में है या आर्मी में है, सरहद पर है। हम लोग तो यहाँ घर में देखो, यहाँ ठिठुर रहे हैं फिर भी, और वहां देखो जो लोग सीमा पर हैं, लेह लद्दाख में, उनकी क्या दशा हो रही होगी। हाँ, जो बॉर्डर पर है उनकी क्या दशा हो रही होगी। तो यदि आपका प्रियजन घर से बाहर है, कोई भी बेटा है, बेटी है, पति है, दामाद है, कोई भी है, आप किसी के निमित्त भी यदि कथा सुनना चाहते हो तो बंधुओं, मां भगवती की कृपा से उनको वहां शक्ति प्राप्त होगी, मां भगवती की उनको कृपा प्राप्त होगी वहां। बोले जगदम्बे महारानी की जय। तो यदि आपका स्वजन, आपका इष्ट मित्र कोई परदेश में है और यदि चाहते हैं, और कई लोग कैसे होते हैं जिनकी कोई खोज खबर नहीं, कई बार क्या होता है, परदेश चले गए, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, खो गए, कहीं पता नहीं है। तो यदि ऐसे कोई हैं तो उनके निमित्त भी यदि आप कथा सुने मां भगवती की सच्ची भाव से, सच्ची निष्ठा से, तो बंधुओं, ये मां भगवती घोषणा कर रही है आपके जो प्रियजन हैं उनका शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, उनकी कुशल क्षेम आपको प्राप्त होगी। हाँ, तो मां भगवती की कृपा से वो कुशलता पूर्वक लौट आएंगे। यदि कोई ऐसे हैं जो प्रदेश में है और पता नहीं है, तो ये मां भगवती की कथा को जो लोग बड़े प्रेम भाव से सुनेंगे, अवश्य ही उनके इष्ट मित्र परिजन घर लौट आएंगे, सकुशल रहेंगे जहां भी रहे। बोलो जगदम्बे महारानी की जय।